Hello everyone. Today we are start cross product of two vector. Suppose that we have two vector, one is A and second one is B, and I want to cross product, या इसको अपन बोल सकते हैं क्रॉस की जगह पे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट एक ही बात है। ओके, वेक्टर क्यों बोलते हैं ये सब अपन ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बिकॉज दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे ए एंड बी तो इनका जो रिजल्ट मिलेगा, ए और बी का जो रिजल्ट मिलेगा, दैट रिजल्ट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। सपोज ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट द एंगल थीटा। दो वेक्टर है ए और बी और इनका जो एंगल है दोनों के बीच का वो है आपका थीटा। तो आपका ए और बी का क्रॉस क्या होगा वो देखिएगा। ए और बी का जो क्रॉस मिलेगा वो होगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन केफ। अभी जो एक मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो थीटा दोनों के बीच का एंगल हो गया। बट ये जो एन केफ ये क्या है, तो मैं वापस से रिपीट करता हूं कि अभी मैंने चर्चा करी थी कि दो वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है देखिएगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको। सपोज दैट ये आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है। आप ए वेक्टर को बी से क्रॉस करेंगे तो जो थर्ड वेक्टर है वो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, और ये जो थर्ड वेक्टर है ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये ए और बी दोनों की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये थर्ड वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं एन केप से। तो ये हो गया ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन केफ। एन केप अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एन केप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और आपको बता दें एन केप जो डायरेक्शन है तो एन केप परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी है इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को डिनोट करता है एन केप। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं कि ये तो हो गया फॉर्मूला। अब करते कैसे हैं प्रोडक्ट वो देखिएगा। मान लीजिए सपोज एक वेक्टर आपको गिवन है ए वन आई केफ, बी वन जे केफ, सी वन के केफ। बी वेक्टर गिवन है ए टू आई केफ, बी टू जे केफ, सी टू के केफ। मान लीजिए अपन इन दोनों को क्रॉस करवाना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो डेफिनेटली एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो आपको यहाँ पे क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे करना है वो समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप a1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 i और i दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपन कि जब i का डायरेक्शन i की तरफ है तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0, और 0 होते ही साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो फाइनली i क्रॉस i क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली j क्रॉस j की बात करें तो j क्रॉस j भी क्या हो जाएगा, 0। k क्रॉस k की बात करें तो k क्रॉस k भी फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, 0। तो कहने का मतलब ये है कि सेम को सेम से क्रॉस करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 0। ओके, अब बात करते हैं i को j से क्रॉस कराने की कि सर i को अगर j से क्रॉस कराएं तो क्या मिलेगा। तो बता देते हैं i को j से क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, k। बिकॉज अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि सर इफ टू वेक्टर i एंड j ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ये i है और j, i को j से क्रॉस कराएंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा, और रिजल्टेंट क्या होता है दोनों का, i और j का परपेंडिकुलर क्या होता है, k। तो जब भी i को j से क्रॉस करेंगे देन रिजल्टेंट इज k। सिमिलरली j क्रॉस k इट इज i। तो आप यहां सर्किल याद रखिए, i के बाद j के बाद k। i को j से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, k मिलेगा। j को k से करेंगे तो i मिलेगा, और k को i से क्रॉस कराएंगे
के को आई से क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा। और अगर रिवर्स प्रोसेस करते हैं, उल्टा सिस्टम करते हैं कि जे को आई से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो जे को आई से क्रॉस कराएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आएगा माइनस का के। सिमिलरली आई को के से करेंगे, आई क्रॉस के, तो रिजल्ट मिलेगा माइनस जे। सिमिलरली जे के को जे से करेंगे, के क्रॉस जे, तो रिजल्ट आएगा माइनस का आई। तो आपको इनका जो डायरेक्शन है वो रखना है आई आफ्टर जे एंड के, आई जे के, आई को जे से तो के और जे को के से तो आई। अगर आपने इस ऑर्डर को चेंज किया तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे आपने देखा होगा छोटे थे तब ऐसे आप दो डायरेक्शन में कोई पार्टिकल को मूव कराते थे तो थर्ड डायरेक्शन अपने आप जनरेट होता था ऊपर की तरफ, वही सिस्टम यहाँ के ऊपर फॉलो होता है। ओके बेटा, अच्छा और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखिए अच्छा, मैं ये बता रहा था बीच में रुक गया कि अपन ए को बी से क्रॉस कराएंगे तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जे के, तीनों डायरेक्शन ऊपर लिख देंगे, आई जे के। आई का जो कंपोनेंट है A1 B1 C1 ये रखेंगे तो ये हो गया A1 B1 और C1। सिमिलरली सेकंड में आई जे के कोफिशिएंट है A2 B2 और C2, तो ये आपका हो गया A क्रॉस B। आई जे के डायरेक्शन A1 B1 C1 A के कंपोनेंट हो गए और A2 B2 C2 B के कंपोनेंट हो गए। तो इस तरह से आप दो वेक्टर का क्रॉस डिटरमिनेंट से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ओके बेटा, चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ, देखिएगा। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रॉपर्टी, A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है बट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो A क्रॉस B को अपन माइनस B क्रॉस A लिखेंगे। अगर अपन को पूछा जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो आप कहेंगे नो। कॉम्यूटेटिव का मतलब समझते हो, A को B से मल्टीप्लाई या B को A से मल्टीप्लाई अगर सेम है, जैसे अपन स्केलर में करते हैं A डॉट B B डॉट A, बट यहां क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं हो सकता। ओके, सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या होता है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो सेम है इस केस में आप बोलेंगे A क्रॉस B इक्वल टू 0। जब थीटा 0 डिग्री है तो A क्रॉस B क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी में अपन की क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे, देखिए सपोज दैट अगर ट्राइंगल की बात करें, इस तरह का कोई ट्राइंगल बना हुआ है जिसका ये वेक्टर A है, ये दूसरा वेक्टर B दे रखा है, तो आप डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट ऑफ A क्रॉस B, हाफ डिटरमिनेंट ऑफ A क्रॉस B व्हेन साइड A एंड साइड B गिवन है। ओके, कई बार क्या होता है कि ट्राइंगल के अंदर कि ये वर्टेक्स गिवन होते हैं। सपोज ये वर्टेक्स दे दिया आपको A, ये वर्टेक्स दे दिया B, ये वर्टेक्स दे दिया C। अब बोले कि बताइए इसका एरिया क्या होगा, तो आपको बता दें कि अगर वर्टेक्स गिवन है तो आप यहां से ये दो वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, इस वेक्टर को निकालेंगे A माइनस B, इसको निकालेंगे, सॉरी मैं लिख देता हूं AB वेक्टर और ये BC वेक्टर। तो एरिया कैसे निकालेंगे, वही हाफ, एक तो का हो गया AB क्रॉस, एक हो गया आपका BC। अब AB को अपन B माइनस A लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, AB को अपन क्या लिख सकते हैं, B माइनस का A वेक्टर इनटू AC को, BC को क्या लिख सकते हैं, C माइनस का B वेक्टर, C माइनस B वेक्टर लिख सकते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, यस, B को C से क्रॉस कराया तो B क्रॉस C, B क्रॉस C, B को B से क्रॉस कराएंगे, ध्यान दीजिएगा B क्रॉस B, डायरेक्शन दोनों क्या हो गया सेम, तो B क्रॉस B क्या हो जाएगा 0, B क्रॉस B क्या हो जाएगा 0। इसी तरह A को C से कराएंगे तो माइनस का A क्रॉस C, और A को B से कराएंगे तो प्लस का A क्रॉस B। इसके अलावा आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हाफ, ये B क्रॉस C हो गया, B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस
ए क्रॉस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। सिमिलरली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आपको करना क्या है, थोड़ा सा चेंजेस है कि जो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल किया है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, इसी के अंदर आप इसी साइड को एक्सटेंड कर देते हैं, तो यहां पे क्या बन जाएगा, आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। कहने का मतलब दो ए ट्राइंगल बन गई। तो इस केस में आपका जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो यहां पे आप डायरेक्टली ए क्रॉस बी करेंगे, 1/2 नहीं लिखेंगे, बिकॉज 1/2 तो ट्राइंगल में कर रहे थे, अब ये डबल हो गया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली ए क्रॉस बी। अच्छा, इसके अलावा पैरेललोग्राम में एक फॉर्मूला और है। मान लीजिए पैरेललोग्राम की डायगोनल्स गिवन है, ये डायगोनल गिवन है D1, ये डायगोनल गिवन है D2, तो अभी आप एरिया निकाल सकते हैं। इस केस में एरिया का फॉर्मूला हो गया हाफ D1 क्रॉस D2, क्योंकि डायगोनल्स के केस में आपको हाफ यूज करना है, तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ D1 क्रॉस D2। तो ये था बेटा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, कई बार कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो डॉट एंड क्रॉस दोनों में यूज आते हैं, तो अपन एक रिजल्ट जो दोनों का रिलेशन है वो भी अपन कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने ए डॉट बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली ए क्रॉस बी का जस्ट अभी अपन ने किया है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ओके, अच्छा, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, या एन के बात है, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो यहां भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो एक रिजल्ट बनेगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर, इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को अपन कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो गया, 1। तो एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके सामने है कि ए डॉट बी का जो होल स्क्वायर और ए क्रॉस बी का जो होल स्क्वायर है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर एंड मॉड ऑफ बी स्क्वायर। बहुत ही शानदार रिजल्ट है और बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी की वैल्यू दे दे, डॉट प्रोडक्ट दे दे, क्रॉस आपको पूछ सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को ऐसा पूछा हुआ है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू पूछा था। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर डिटरमिनेंट में लिखते हैं, देखो एक बार क्वेश्चन पूछा था डिटरमिनेंट में, तो कैसे पूछते हैं, यहां से ये देखो, अब ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालते हैं, तो यहां से मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी यहां लिख दिया। इसके अलावा यहां पे लिख दिया ए डॉट बी और यहां पे लिख दिया ए डॉट बी। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूं तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है कि नहीं है? तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज कर देता है, बट आप दिमाग में डायरेक्टली रिजल्ट रखें कि ए डॉट बी और ए क्रॉस बी के आपस में रिलेशन इस तरह से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। देखिए, यस, क्वेश्चन है मॉड ऑफ ए इक्वल टू √26, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 7, ए क्रॉस बी इज 35, व्हाट इज ए डॉट बी? तो आप कहेंगे सर अभी हमने जो रिजल्ट किया था, तो डायरेक्टली जो रिजल्ट किया था ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर, ए डॉट बी होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मतलब 35 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर लिख देंगे 26, मॉड ऑफ बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना हो गया 49 इक्वल माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे थीटा कुछ भी हो, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे केसेज में अपन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, now next question, a cross b equal to 0, a dot b equal to 0, what about a and b?
देखिए यहाँ पे ए डॉट बी जीरो दे रहा है, ए क्रॉस बी जीरो दे रखा है। बहुत ही कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है और इस टाइप के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप कहीं से ए क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब आप ऐसे बोल रहे हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, यही बोल रहे हैं। अच्छा, यहां से ए डॉट बी जीरो बोल रहे हैं, इसका मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो। अब ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका यहाँ पे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी को अपन जीरो में लिख दे, कॉस थीटा जीरो, यहाँ साइन थीटा जीरो। कॉस थीटा और साइन थीटा जीरो दोनों एक साथ जीरो हो नहीं सकते, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। तो आप क्या बोलेंगे कि यहां से एक ही रिजल्ट निकल सकता है कि आइदर मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो और मॉड ऑफ बी इक्वल टू जीरो, या तो ए जीरो है या बी जीरो है, तब दोनों ये साइमल्टेनियसली ए क्रॉस बी और ए डॉट बी जीरो हो सकते हैं, इसके अलावा जीरो नहीं हो सकते। अच्छा, अगर इतना ही लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यहां से ये रिजल्ट निकल सकते हैं। बट ए क्रॉस बी और ए डॉट बी साइमल्टेनियसली जीरो तब होते हैं जब या तो ए जीरो है या बी जीरो है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ देयर आर टू वेक्टर, ए वेक्टर इज 2i minus j plus k and b vector is minus I plus j plus का 2k and I want a cross b। तो देखिए बेटा a cross b, तो मैंने डायरेक्टली आपको क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ, ऊपर आप लिखेंगे i j और k। i के कोएफिशिएंट कौन है 2 -1 1 और b के कौन है -1 1 और 2। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे i के लिए, ये दोनों कैंसिल हो गया, -2 और -1 -3 एंड माइनस जे के लिए कैंसिल कर दीजिएगा, 2 2 जा 4 एंड 1 5 प्लस के, इसके लिए कैंसिल कर दीजिए 2 -1 1, देन फाइनली -3i -5j प्लस का k। ये आपको एक वेक्टर मिल गया जब दो वेक्टर का अपन क्रॉस करते हैं। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि ए और बी जिस प्लेन में दो वेक्टर हैं उनके परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं फिर से कि दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो जो थर्ड वेक्टर जनरेट होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ। कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे में ये बोलना चाह रहा है कि आप दोनों का क्रॉस करके जो वेक्टर आ रहा है उसका यूनिट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए और बी का क्रॉस कराएंगे। ए और बी का क्रॉस कराने का फंडा आई जे के 1 -1 2 1 -1 2, बी हो गया 2 3 -1। ओके, नाउ आई कैफ, देखिए 1 को 1 मल्टीप्लाई किया 1 माइनस का 6 दैट इज -5, ये हो गया -5 माइनस जे। अब जे के लिए ये और ये कैंसिल हो गया, -1 और -4 माइनस का 5 प्लस के के लिए दोनों के कैंसिल 3 और 2 कितना हो गया 5। फाइनली जो आ गया वेक्टर वो आ गया -5i प्लस का 5j प्लस का 5k। अपन को यूनिट चाहिए तो यूनिट के केस में क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर 25 25 25 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो दोनों को क्रॉस कराएंगे और आप रिजल्टेंट निकालेंगे, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्होज एडजेसेंट साइड्स आर दैट एंड दैट। मतलब दो वेक्टर गिवन है और इन दोनों से आपके जो पैरेललोग्राम बन रहे हैं ये एडजेसेंट साइड है, तो ये जो पैरेललोग्राम बन रहे हैं इस पैरेललोग्राम का एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको बता रखा है, डायरेक्टली ए क्रॉस बी करके जो वैल्यू आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो देखिए बेटा कैसे करते हैं, आई जे के कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 3, यहाँ से 3 -2 1, देन फाइनली आई कैफ
ये हो गया यहाँ पे 2 और 6 8 माइनस जे, ये हो गया आपका 1 और 9 माइनस का 8 प्लस का के, ये और ये कैंसिल, माइनस 2 और माइनस का 6 माइनस का 8। तो ये आपका जो वेक्टर आया है इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यही वैल्यू आपका आंसर देगा। तो इस तरह से आप जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, चाहे डायगोनल से हो चाहे एडजेस्टेंट साइड से हो, आप क्वेश्चन करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में इतना ही। थैंक यू बेटा, जय हिंद, जय भारत।